अस्सलामुअलैकुम। आई एम मारिया ख़ान और आज एक न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। आज का हमारा टॉपिक है एज ऑफ चौसर, जो कि स्टार्ट कब से हुई थी 1332 से 1400 में। इसकी बेसिकली वर्क को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट पीरियड है वो कहलाता है फ्रेंच पीरियड, जिसमें ये जो 4 मेन इसकी पॉइंट्स हैं उनको लिखा गया है। सेकंड पीरियड जो है वो उसमें 5 पॉइंट्स को इसकी फेमस लिखा गया है। अब जबकि थर्ड पीरियड है ये बहुत इम्पोर्टेंट पीरियड कहलाता है, जो कि इंग्लिश पीरियड कहलाता है, जिसमें द लीजेंड ऑफ द गुड वुमेन द कैंटरबरी टेल जो लिखा गया है इसमें लिखा गया है। इसकी जो मेन और सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है द कैंटरबरी टेल है। आज हम इसी को ही डिस्कस करेंगे। अब बेसिकली जो कैंटरबरी टेल की तरफ आते हैं। कैंटरबरी टेल जो है ये असल में कलेक्शन ऑफ स्टोरीज़ है। अब ये जो चौसर का जो है ये 24 स्टोरीज़ पर मुश्तमिल होती है। उसके अलावा जो है अब ये स्टार्ट कहाँ डिस्क्राइब कहाँ किया हुआ है, इसे अप्रैल में डिस्क्राइब किया हुआ है, जहाँ पे जितने भी पिलग्रम्स हैं वो श्राइन जा रहे हैं। थॉमस बैकेट की जो है दरबार समझ लो या मज़ार समझ लो, जो भी है मज़ार में जा रहे हैं। अब ये जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है कैंटरबरी में, उसके नेम से इसे कैंटरबरी कहा गया है। उसी तरह अब जो स्प्रिंग आ रही होती है तो ये स्प्रिंग की डिस्क्रिप्शन कुछ इस तरीके से देता है कि फ्लावर्स तो बहुत ही बड़े हो रहे हैं और बर्ड्स भी काफ़ी अच्छे हैं। इसी तरीके से ना इसकी कुछ जो है डिस्क्रिप्शन स्प्रिंग की भी देते हैं। अब चौसर जो है एक पिलग्रम पे जाने की तैयारी करता है। अब जो है अब यहाँ पे जब हम कैंटरबरी टेल को जब पढ़ते हैं तो ये स्टोरी विद इन स्टोरी होती है। इसका जो फ्रेमवर्क की बात करें तो इसका जो फेमस जो वर्क है मिडल इंग्लिश में लिखा गया था और ये कैंटरबरी टेल ही है। इसे 3 जो मेडिवल स्टेट में डिवाइड किया गया है। इसका जो फ्रेम की बात करें तो इसका रिलीजियस है और पिलग्रिमेज है। उसके बाद जो इसकी स्टोरी जो है ना कैंटरबरी टेल, ये स्टोरी विद इन स्टोरी है, मतलब इस स्टोरी के अंदर एक स्टोरी है। ठीक है, इसकी अगर जर्नल प्रोलॉग को मैंने वैसे बता दिया आपको कि ये अप्रैल में डिस्क्राइब किया गया, थॉमस बैकेट के लिए जाते हैं। अब जो कैंटरबरी टेल है इसमें जो है 29 जो होते हैं पिलग्रम्स होते हैं। अगर चौसर को इंक्लूड करें तो 30 पिलग्रम्स होते हैं वो होते हैं। अब जो है थॉमस अब ये डिसाइड करते हैं कि 30 पर्सनस हैं और हर एक जो है 4 स्टोरीज सुनाएगा और टोटल स्टोरी कितनी होगी 120। ये तो हो गया इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम जो है इसके करैक्टर्स की तरफ जाते हैं। अब जो चौसर है वो इसके करैक्टर्स को जो है डिस्क्राइब करता है। अब जो पहला करैक्टर है वो नाइट का करैक्टर है। अब जब हम नाइट के करैक्टर को डिफ़ाइन करेंगे तो वो ये कहता है कि ये बहुत ही ब्रेव करैक्टर है। नाइट की बात करी हूँ, नाइट का जो करैक्टर है बहुत ब्रेव है। ब्रेव मुख्तलिफ जगहों पर वह सफ़र करता है और जहाँ भी जाते हैं ये जीत के ही आते हैं। अब जो सेकंड इसका करैक्टर है उसकी क्या है, ये नाइट का बेटा है और ये बहुत ही लस्टी हुई पर्सन है और ये मतलब जो है परफेक्ट नहीं है, ये एडिक्टेड इन लव है। थर्ड जो है यमन का है, जो कि सर्वेंट है नाइट का और ये ग्रीन बूट और कोट पहनता है। ठीक है, इसी तरीके से इसकी ज़्यादा डिटेल जो है वो चौसर नहीं देता। उसके बाद जो है फिर प्रायरस का करैक्टर है। प्रायरस का जो करैक्टर है, इसे प्रायरस को मैडम इंग्लैंटाइन भी कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ही फैशनेबल औरत होती है। ये फ्रेंच बोलती है। उसके बाद जो होती है ये अपने आप को बहुत शो ऑफ करती है, अपने मैनर्स को दिखाती है। ये जो प्रायरस है मैनर्स को बहुत ज़्यादा फोकस करती है। जब अगर मैनर्स की बात करें, जब ये खाने के बाद अपने लिप्स को जो है वो वाइप करती है और ये जो होती है एनिमल्स की तरफ बहुत ज़्यादा ही सिंपैथी को शो करती है। जैसे कि उसने एक डॉग रखा होता है, उसे रोस्टेड जो है मीट देती है और उसे मिल्क देती है। उसके बाद जो नेक्स्ट करैक्टर है वो है मोंक का करैक्टर। मोंक का करैक्टर जो है ये करप्ट करैक्टर को शो किया गया है। इसमें मोंक वैसे तो अगर देखा जाए तो चर्च के जो मोंक होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल और मतलब रिलीजियस होते हैं, लेकिन ये जो चौसर का मोंक है ये करप्ट पर्सन है। करप्ट पर्सन कैसे है, क्योंकि ये जो है रिच कपड़े पहनता है, हंटिंग करता है, इसके अपने आप को बहुत ज़्यादा शो ऑफ करता है, एक्सपेंसिव ड्रेसेस पहनता है, जितने भी चर्च के रूल्स होते हैं उनको ये इग्नोर करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो है ये फ्रायर का करैक्टर होता है। फ्रायर जो होती है ये एक्सीलेंट सिंगर होती है। अब इसमें चर्च में एक होती है कि जो कि लोगों की गुनाह जब लोग गुनाहों की अपनी माफ़ी मांगने के लिए आती है तो ये उनसे पैसे लेती है और लोगों को ये लगता है कि हम पैसे दे के अपने गुनाहों का कफ़ारा अदा कर देंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट जो करैक्टर है वो मिर्चेंट का करैक्टर है। अब जो मिर्चेंट का करैक्टर है वो इस तरह से है
कि जो चौसर का जो है, अब ये बहुत से लोगों को उधार उसने लिया होता है और अपनी इस चीज़ को छुपाने के लिए ये जो है मल्टी कलर के जो है ड्रेसेस पे मतलब हैट पहनता है और ख़ुद को छुपाने के लिए बहुत ही ज़्यादा रिच लोगों की तरह एक्टिंग करता है। ये इस तरह का करैक्टर है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट करैक्टर है वो है क्लर्क का। क्लर्क जो है ये इसे पॉजिटिव करैक्टर दिखाया गया है कि ये जो है बहुत ही पुअर पर्सन होता है। क्यों? क्योंकि इसके पास दो जो भी पैसे होते हैं, ये जो होता है ये अपने पैसों को की जितनी भी होती है उसे बुक्स ले आता है और ये मोरल पर्सन है और ये मोरल ही बातें करता है। अब नेक्स्ट वन है मैन ऑफ लॉ। मैन ऑफ लॉ की बात करें तो ये जो है ये मिर्चेंट की तरह का ही है, करैक्टर है, ठीक है। इसको रैंक ऑफ नोबेलिटी को ज्वाइन करता है ये। और इसी तरह का जो अब नेक्स्ट जो है करैक्टर की बात करें तो ये फ्रैंकलिन है। अब ये जो होता है ये वाइट दाढ़ी होती है इसकी, ये बहुत ही ज़्यादा प्री वेल्दी लैंडलॉर्ड होता है, जिसे हम फार्मर कहते हैं ना, ये फार्मर है। और ये गरीबों को जो भी होते हैं उन्हें खाना वगैरह खिलाता है। उसके बाद कुक का करैक्टर आता है। कुक जो होता है इसका नाम होता है रोजर डिवेन। अब ये जो होता है कुक, अब ये भी इनके साथ ही होता है। अब उसके बाद है नेक्स्ट शिपमैन, ये चोर टाइप होता है। उसके बाद है वाइफ ऑफ बाथ। ये चौसर का ये जो वाइफ ऑफ बाथ है ये चौसर का सबसे डिस्क्रिप्टिव करैक्टर है। चौसर इसे बहुत ही डिटेल में डिस्क्राइब करता है। अच्छा, इसका करैक्टर जो है ये बहुत ही ये समझ ले फ्लर्टी करैक्टर भी है। अब ये जो वाइफ ऑफ बात होती है इसकी फ़िज़िकल कंडीशन को दिखाया गया कि वो किस तरीके से है, ब्यूटीफुल है, लाइक हेल्दी है वगैरह वगैरह। ये जब आप रीड करेंगे आपको आइडिया हो जाएगा ये किस तरह का करैक्टर है। उसके बाद इसके बारे में ये है कि ये 5 शादियां कर चुकी है और अपने आप को बहुत ही एक्सपर्ट समझती है कि मैं जो हूँ बहुत ही एक्सपर्ट हूँ मैन एंड वुमेन के रिलेशनशिप के बारे में। और ये जो होती है इसके 5 हस्बैंड होते हैं। जो पहला इसका पहले 3 होते हैं ये पॉलिटिक्स में होते हैं और रिच होते हैं और ओल्ड होते हैं। जो इसका 4th हस्बैंड होता है वो इसका आइडियल होता है लेकिन ये मर जाता है। 5वां जो होता है 5वां यंग होता है जो इसे बहुत मारता पीटता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट करेक्टर की तरफ आ जाते हैं जो कि पार्सन का करेक्टर है। पार्सन जो है ये भी रिलीजियस है, काफ़ी मुख्तलिफ होता है, ट्रू प्रीस्ट होता है, ये काफ़ी पॉजिटिव करेक्टर है। उसके बाद है मिलर का करेक्टर। जो मिलर है ये भी जो है ये एक रेसलर का चैम्पियन होता है और ये भी चोरी करता है और इसने रेसलिंग में भी बहुत से इनाम लिए होते हैं। इसी तरीके से मैंसिपल का है वो जो कि बिजनेसमैन है। रीव का है जो कि कारपेंटर है और ये सबसे ज़्यादा चिड़चिड़ा जो है ये आदमी है। उसके अलावा एक फिजिशियन का करैक्टर को शो किया गया है, ये भी क्लर्क की ही तरह होता है। उसके बाद जो है इसमें एक करैक्टर को शो किया गया है बाकी जो है होस्ट को शो किया गया। जो होस्ट है टेम्बर्ड इन होस्ट का उसका नाम होता है हेनरी बार्ले। अब ये जो होता है करैक्टर इसी ने ही फुल जो स्टोरी होती है उसे डिस्क्राइब करने का आइडिया दिया होता है और यही सबको आइडिया देता है कि जाते वक्त ऐसे जो हमारा सफ़र होगा ये बोर गुजरेगा। हम जो होते हैं आते जाते जो है स्टोरी सुनाती हैं और हर एक पर्सन जो का 4 स्टोरी सुनाएगा। उसी तरह 3 पर्सन हैं 30% हैं तो 30 जो है 120 स्टोरी सुनाएंगे। अब जो चौसर की डेथ के बाद हमें जस्ट इसके 24 स्टोरीज़ ही मिली हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक कैंटरबरी टेल के बारे में और एज ऑफ चौसर के बारे में। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।